नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। तो इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिए गए हैं और पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसके अध्याय 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका अगला अध्याय 10 देखेंगे। 10 में दिया गया है ध्वनि। तो देखिए ध्वनि क्या होती है, किस प्रकार से ध्वनि हमारे लिए उपयोगी है, सहयोगी होती है, इनकी पूर्ण रूप से इनकी जानकारी इस अध्याय के माध्यम से हमें मिलेगी। और यहाँ देखें पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में जैसे कि बताया जा रहा है कि राजू के पास मान लीजिए एक मोबाइल था, उसने उसकी आवाज़ बंद कर दी। अब यदि उसके पिताजी उसको फ़ोन करते हैं तो राजू को कैसे पता चलेगा कि उसे फ़ोन आया है? यह होती है ध्वनि। जब भी फ़ोन आता है तो मोबाइल में ट्यून बजती है, उसमें कंपन भी होता है, तो राजू उसे अपने कंपन को महसूस कर पाता है और उसके फ़ोन आया है। जब भी वह ध्वनि पैदा होगी तो वह कंपन होगा, अर्थात कोई कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। तो जब कंपन होता है तभी ध्वनि आने लगती है। तो यह ध्वनि का कारण है। तो हम उसको वाइब्रेशन में ध्वनि में डाल देते थोड़ा, तो यानी एकदम आवाज़ नहीं आती है लेकिन ध्वनि होने लगती है। तो कुछ यहाँ पर देखिए नीचे जो तालिका दी गई है, इस तालिका के माध्यम से समझिएगा। कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं, उनमें ध्वनि उत्पन्न करने वाले भाग और उनके तरीके दिए गए हैं कि इनमें क्या होता है। जैसे तबला होता है, आपने तबला देखा होगा। तबला पर जैसे ही कोई भी हाथ उस पर रख यानी रगड़ता है तो क्या होती है, तन झिल्ली उसमें होती है, जिससे कि उसमें तनत झिल्ली के कारण उसमें तरंगें आने लगती हैं, तो जिससे वह आवाज़ करता है। एक तारा तनत तार होते हैं, उसमें ढोलक भी होती है, तनत तार झिल्ली होती है, उसमें मजीरा रहते हैं, छोटी छोटी प्लेटें रहती है। घंटी आप देखी होगी, घंटी पर कंपन होता है। मृदंग देखे होगे, ढोलक के ही समान होता है ये। और बीना आपने देखी होगी, ये तनत डोरी रहती है, इसमें तार बंधे रहते हैं। स्कूल की घंटी देखी होगी, ये भी कंपन करती है। हारमोनियम में रीढ़ लगी रहती है और बांसुरी वायु स्तंभ, इसमें छिद्र होते हैं, जिनके कारण हम इनकी आवाज़ को क्या करते हैं, सुन पाते हैं। किस कारण से? ध्वनि के माध्यम से। तो इस प्रकार कोई जुलूस चल रहा है, समारोह है, जब बैंड बजते हैं, है ना, तो ढोल की आवाज़ के साथ बड़ी बड़े वो निकलते जाते हैं वहाँ से, तो आसपास के भवनों में जो है कंपन महसूस किया जा सकता है। ध्वनियाँ मानव में निर्मित होती हैं और वह उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं। ध्वनियों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि अलग अलग प्रकार की होती है, यह आवृत्ति का कारण है। और यदि आवश्यक रूप से देखा जाए तो यह ध्वनि तो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित भी करती है। इसीलिए हमें अधिक ध्वनि से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ ज़्यादा ध्वनि होती है यानी वहाँ शोरगुल होता है, तो उससे हमारा शरीर पर इफेक्ट है, हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें ऐसी जगह से बचना चाहिए। आगे देखें, प्रश्न एक दिया गया है और यहाँ पर देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ से सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। ध्वनि का तारत्व ज्ञात किया जाता है इसकी आवृत्ति से। जो इसकी आवृत्ति होती है, ध्वनि की आवृत्ति से ही इसके तारत्व का हमें ज्ञान होता है कि इसकी आवृत्ति कितनी है, उतनी ही तेज वह आवाज़ करता है। नीचे देखें, एक चित्र बताया जा रहा है। चित्र के अनुसार अलार्म घड़ी पर बर्तन में रखी गई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। जब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाला जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी? तो यहाँ देखें, ये अंदर घड़ी अलार्म रखी हुई है, बर्तन रखा हुआ है, नली के द्वारा वायु को निकाला जाता है, तो अलार्म घड़ी यहाँ पर क्या होगी, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। यहाँ पर ध्वनि टकराएगी ऊपर वाली नली में, तो यहाँ से आगे आवाज़ बढ़ नहीं, इनकी जो परतें रहती हैं, इन परतों के माध्यम से टकरा टकरा करके बाहर तक आते आते ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसकी आवाज़ जो है सुनाई नहीं देती है। आगे देखिए, प्रश्न इसमें है कि मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझे कंपित झिल्ली द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, बताओ मैं निम्न में से कौन हूँ? मैं हूँ तबला। ठीक है ना। इसमें कंपित झिल्ली होती है तबले में। कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, लकड़ी, जल, वायु, निर्वात, इनमें से किन माध्यमों से ध्वनि गमन कर सकती है? तो यहाँ देखिएगा, तो जैसे मान लीजिए लकड़ी में तो ध्वनि उत्पन्न जो है, इसमें जैसे लकड़ी रहती है तो लकड़ी में वायु
के माध्यम से और जल के माध्यम से, तीनों के माध्यम से तो इनमें जो है ध्वनि गुजर सकती है, लेकिन निर्वात में ध्वनि नहीं जाती। तो इसमें जो है तीसरा प्रश्न है, इसमें तीसरा दिया गया 1, 2, 3 इन तीनों से ही ध्वनि गमन कर सकती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपन की आयाम घटाना पड़ेगा। जो कंपन रहता है उसके आयाम को कम करना पड़ सकता है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ से नीचे जो दिए गए हैं कि ये रिक्त स्थान हैं और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ शब्द दिए गए इनसे करना है। प्रबल, हर्टज, शोर, यहाँ पे 20 हर्टज दिया गया है से लेकर के 20,000 हर्टज यहाँ दिया गया आवृत्ति। तो इनको हमें भरना है। तो यहाँ देखें प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और मानव के जो कान रहते हैं उनके लिए तीव्रता का परास जो है 20 हर्ट्ज होना चाहिए। इससे ज़्यादा की ध्वनि ज़्यादा प्रदूषित होती है। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ तेज आवाज़ में बोलें तो जो उत्पन्न ध्वनि है वो क्या कहलाती है? वो शोर कहलाती है ना, शोर करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। आवृत्ति को हर्टज में व्यक्त किया जाता है, यानी इसको हर्टज से मापा जाता है कि कितने हर्टज की ध्वनि है। आगे देखें लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इन अति लघुत्तरीय प्रश्न को 1 या 2 वाक्यों में लिखना पड़ता है। तो यहाँ देखिएगा इस प्रकार से हम इनको लिखेंगे कि जब हम बातचीत करते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपन करता है? यदि हाँ तो उसमें उनके नाम लिखिएगा। जब हम बातचीत करते हैं हमारे शरीर में, गले में, स्वर यंत्र में उपस्थित वाक तंतु कंपन करता है, जिससे कि हमारी ध्वनि, हमारी आवाज़ बाहर निकलती है। प्रश्न चौथा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज़ तीखी क्यों होती है? महिलाओं के स्वर रज्जु द्वारा उत्पन्न ध्वनि पुरुष की ध्वनि में अधिक होती है, इसलिए महिलाओं की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से तीक्ष्ण बहुत तेज होती है। महिलाओं की आवाज़ पुरुष की आवाज़ों से तेज होती है। यहाँ देखिएगा प्रश्न 5, ध्वनि की प्रबलता आयाम पर किस प्रकार निर्भर करती है? यदि आयाम को दुगना कर दिया जाए तो प्रबलता कितनी बढ़ जाएगी? ध्वनि का आयाम बड़ा है तो ध्वनि को तेज कहा जाता है, और यदि ध्वनि का आयाम दोगुना हो जाए तो ध्वनि की प्रबलता चौगुनी हो जाती है। इस प्रकार से यह ध्वनि पर आयाम काम करने लगता है। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं जिसके सभी शीशे पूरी तरह से बंद हैं, तब क्या आप कार के बाहर खड़े अपने साथी की आवाज़ सुनने में सक्षम होंगे? अपने उत्तर का वर्णन दीजिए यहाँ पर। तो देखिए आपने इसका प्रयोग भी किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, अभ्यास किया होगा कि यदि कांच बंद कर दिए जाते तो आवाज़ सुनाई नहीं देती है, अवरुद्ध होती है आवाज़। कार के बंद शीशे आवाज़ को काफ़ी हद तक अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे बाहर की आवाज़ अंदर तक नहीं हो आ पाती है। हालांकि कुछ हद तक आवाज़ कार जो रहती है उसके ढांचे और शीशों के माध्यम से अंदर तक आ सकती है, लेकिन यह आवाज़ बहुत धीमे माध्यम से आती है। इतनी जल्दी आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं देती यदि कांच बंद रहते हैं तो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आवृत्ति किसे कहते हैं? इसकी इकाई क्या होती है? आवृत्ति, कोई आवृत घटना बार बार दोहराई जाए तो इस घटना को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज यानी साइकिल प्रति सेकंड होती है। यहाँ देखिए प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर देखें 2 बच्चे, यहाँ पे एक ये आवाज़ कर रहा है ढोल की और दूसरा बच्चा यहाँ पर देखिए सीटी की आवाज़ मुँह से कर रहा है। अब यहाँ देखें उपरोक्त दोनों में से 2 चित्र दिए गए हैं, चित्र ए, चित्र बी। तो चित्र ए तथा बी द्वारा दिए गए चित्रों में ए में कोई लड़का सीटी बजा रहा है और चित्र बी में कोई लड़का ढोल बजा रहा है। अब यहाँ इनके प्रश्नों के उत्तर यहाँ देखिए इस प्रकार से दिए जाएंगे कि दोनों कार्यों में से अधिक तारुत की ध्वनि किससे उत्पन्न होगी? चित्र ए द्वारा तारुत की ध्वनि अधिक होगी सीटी की आवृत्ति की अपेक्षा में, इसलिए यह अधिक तारुत की ध्वनि उत्पन्न करता है। दोनों ध्वनियों की तुलना शेर की दहाड़ तथा पक्षी की ध्वनि से की जाए तो शेर तथा पक्षी से किस ध्वनि का तारुत्य अधिक होगा? तो देखिए पक्षी जो है उच्च तारुत्य की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर दहाड़ का तारुत्य मंद होता है, अतः पक्षी की ध्वनि का तारुत्य अधिक होगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा प्रश्न 9 दिया गया है कि शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी कोई स्वर
सुस्वर ध्वनि शोर बन सकती है। देखिए जो सुस्वर ध्वनि होती है वह शोर नहीं बनती। सुस्वर ध्वनि होती है ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को अच्छी लगे, उसे संगीत कहते हैं। कोई भी अवांछित ध्वनि जो हमारे कानों को पसंद नहीं है, ठीक है ना, जिससे चिड़चिड़ापन महसूस हो, वह शोर कहलाती है। कोई भी सुस्वर ध्वनि शोर नहीं बन सकती। अच्छी ध्वनि है उसको हम शोर नहीं कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अच्छी आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है तो उसमें हमें मतलब हमें उसका सुकून महसूस होता है। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। स्पष्ट करिए और प्रत्येक कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम क्यों नहीं सुन सकते हैं। तो देखिए मानव जो है, आपने अभी देखा कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज से कंपन आवृत्ति की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता। अतः मनुष्य के कान के लिए शब्द की आवृत्ति का परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अतः हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन पाते हैं। इससे कम की ध्वनि हम नहीं सुन सकते, ठीक है ना। यह मनुष्य के हर्ट्ज की उसकी माप दी गई है। अब यहाँ देखें प्रश्न 11वां दिया है कि श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों में अंतर बताइए। तो देखिए जो सुनी जाने वाली ध्वनियाँ हैं और अश्रव्य ध्वनियाँ जो हम नहीं सुन सकते हैं। तो श्रव्य ध्वनियों में 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की ध्वनियाँ श्रव्य मानी जाती हैं और मानव कान इनको सुन लेता है। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियाँ अश्रव्य होती हैं, मानव कान सुन नहीं पाता है। बहुत अधिक की ध्वनियाँ जो होती है इससे अधिक, तो मानव के कान उसमें पर्दे कहते फट जाते हैं ना। चलिए 12वां प्रश्न दिया है कि आप ने घर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे स्रोतों की सूची बना जो ध्वनि प्रदूषण करते हैं। तो देखिए घरों में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ध्वनि को प्रदूषित करती हैं। हमारे घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले ये हैं लाउड स्पीकर हैं, मशीन है, पटाखे, कूलर, वातानुकूल, रसोई घर के कुछ उपकरण यानी गिरते रहते हैं और टेलीफोनों की आवाज़ें, टीवी की आवाज़, ये हमारे घर में हमको क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। हमारी ध्वनि को घर में ही यह प्रदूषण होता रहता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें 13वां दिया, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और यहाँ समझिएगा इसको। इसमें दिया गया है ध्वनि प्रदूषण कि किसे कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण क्या है, लगातार ध्वनि प्रदूषण क्षेत्र में रहने वाले स्वास्थ्य या पर क्या हानि होती है, क्या प्रभाव इन पर पड़ सकता है। तो लिखिए विश्व प्रसिद्ध संगठन के अनुसार 65 डेसिबल यानी डीबी से अधिक और शोर की जो ध्वनि होती है वह प्रदूषण कहलाती है। लगातार ध्वनि प्रदूषण होने से स्वास्थ्य और व्यवहार में सिरदर्द, चिड़चिड़ापन होने लगता है, हृदय में उच्च रक्तचाप होने लगता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अधिक शोर शराबा होने से प्राणियों में भय और तनाव महसूस होने लगता है। इसमें यातायात के दौरान होने वाला शोर जो होता है यह मुख्य कारण है। जो आने जाने में होता है ना, वो मुख्य इसका कारक बनता है। प्रश्न 14वां में दिया है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तथा यह कैसे हमारे कानों तक सुनाई जाती है। लिखिए तो देखिए ध्वनि जो होती है, ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब कोई चीज़ कंपन करती है। ध्वनि तरंगें उच्च और निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में से मिलकर के बनी होती हैं। कंपन जिन्हें क्रमशः संपीड़न, विरल कहा जाता है, कंपन जो हवा या किसी अन्य माध्यम से यात्रा करते हैं तथा ध्वनि को तब सुना जाता है जो हमारे कान तक पहुंचती है, ठीक है ना। तो यह ध्वनि जो है इस प्रकार से ध्वनि सुन सकते हैं हम। ध्वनि का गमन होता है, ध्वनि आती जाती है जिस प्रकार से, तो हम उसको सुनते हैं। प्रश्न 15वां है कि एक दोलक 2 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए जब हमें किसी भी दोलनों की माप ज्ञात करते हैं तो यहाँ आवर्तकाल जो रहता है उसका इस सूत्र पर निर्भर करता है कि एक दोलन को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है और आवर्तकाल बराबर 20 दोनों को पूरा करने में लगा समय और यहाँ दोनों की संख्या। तो यहाँ पर देखें जो 20 दोलन लगे हुए हैं यानी 2 सेकंड बटे 20, एक यहाँ पे 2 एकम 2, 2 धाम 20 काट देंगे तो 1/10 सेकंड आ जाएगा। और इसका सूत्र हम इस प्रकार से लिखेंगे, आवृत्ति बराबर दोलनों की संख्या बटे दोलनों में लगा समय। तो दोलनों की संख्या हमारे यहाँ पर कितनी दी गई है, 20 दी गई है। तो यहाँ पर 20 बटे सेकंड ही दिए गए 2 सेकंड, तो बटे में 2 सेकंड और बराबर में आ जाएगा 20 बटे 2, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 धाम 20, उत्तर आ जाएगा 10 हर्ट्ज। तो इस प्रकार से हमें आवर्तकाल और आवृत्ति यह दोनों निकालने के ये जो यहाँ पर सूत्र दिए गए हैं इनके माध्यम से हम इनको निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए दिए गए हैं प्रोजेक्ट कार्य।
कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतकों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाओ और चित्र बनाओ। यहाँ पर चित्र चिपकाइए। तो यहाँ पर आपको वादकों के नाम लिखना, वाद्य यंत्र का नाम लिखना और उनका चित्र यहाँ पर बनाना है या चिपका देना। ठीक है, इस प्रकार से मैंने चिपका दिए हैं। यह देखिए, वादक का नाम लिखेंगे हरिप्रसिद्ध चौरसिया, ये बांसुरी वादक है, यहाँ बांसुरी का चित्र बना दें। श्यामता प्रसाद मिश्र, ये तबला वादक हैं, यहाँ तबले का चित्र बना दें। पंडित रविशंकर जो हैं ये इनका सितार बजाते हैं, ये तो सितार का चित्र है। अमजद अली खान ये सरोद बजाते हैं, ये सरोद का चित्र है। और बिस्मिल्ला खां ये शहनाई बजाते हैं, यह शहनाई का चित्र है। शहनाई आपने बजते हुए देखी भी होगी। तो इस प्रकार से हमें ये 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखना है और उनके वादक कौन है, कौन बजाता है, अपने यहाँ पे जो प्रसिद्ध है उसका नाम यहाँ पे लिख देना। ठीक, अगला प्रश्न है, साला घर मोहल्ले में अवलोकन करके ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए जो आपने देखा है। तो यहाँ पर देखेंगे गिटार है, वायलिन, बीणा, सितार, सतरंगी, तबला, ढोलक, मृदंग, पियानो, बांसुरी और सैक्सोफोन, माउथ आर्गन, ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट कार्ड 2 दिया गया है, अपने आसपास है स्थिति ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो हमारे आसपास ऐसी कई वस्तुएं हैं जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी, जैसे तेज संगीत बजे, परिवहन, यातायात, रेल, हवाई जहाज आदि। ठीक है ना, लान देखभाल, रख रखाव, निर्माण शामिल है इनमें। और विद्युत जनरेटर भी चलते रहते, खूब तेज आवाज़ करते हैं। पवन टरबाइन होते हैं, विस्फोटन होता है। लोग ऐसी ध्वनियाँ जो मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं वह ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रश्न 12वां यहाँ उसका 12 नंबर का, ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण करिएगा या ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु 2 स्लोगन के नारे भी लिखिए। तो इस प्रकार से आप ध्वनि प्रदूषण का चित्र लगा सकते हो, कहीं से आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ पर यह ध्वनि प्रदूषण, यहाँ पर देखें यह जोर जोर से माइक से चिल्ला रहा है, बोल रहा है। यहाँ पर यह माइक से ये इस तरफ से बोल रहा है ना। ये कारें जा रही हैं, इनका भी आवाज़ होती है। लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पर, देखिए पटाखों की आवाज़, हवाई जहाज़ की आवाज़, ट्रेन की आवाज़, और यहाँ पर चीख रहा है ना। तो इस प्रकार का एक चित्र आपको बना देना है। ऐसा चित्र बनाएंगे और देखें यहाँ पर इन प्रश्नों का यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से यह बढ़ता है दिमागी तनाव और स्वच्छ वातावरण का आप करें चुनाव। इस प्रकार के हम स्लोगन लिखेंगे यहाँ पर। और मशीनों ने मचाया शोर, ध्वनि प्रदूषण चारों ओर है, चारों ओर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्लोगन बनाने हैं, 2 नारे लिख देना है। चलिए, तो ये दिए गए थे प्रश्न 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्न हैं, वो भी आपने 15 तक के कंप्लीट किए। प्रोजेक्ट कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, कंप्लीट भी कर लीजिए। और इसी प्रकार से आगे देखने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए मैंने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखेंगे, आप ये सब्सक्राइब है इस प्रकार से दिखने लगता है। और आप वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करते हैं, जैसे कि मैंने देखिए वीडियो को लाइक किया तो मेरा नंबर यहाँ पे आने लगता है। आप भी वीडियो को लाइक करिएगा इस प्रकार से, तो मुझे आपका नंबर यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने वीडियो को लाइक किया है। चलिए वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।